स्कूल में हम सबने सोलर सिस्टम का एक ही मॉडल देखा है ना? सूरज बीच में और सारे ग्रह एक चपटी सी डिस्क पर उसके चक्कर काट रहे हैं। पर क्या हो अगर कहा जाए कि ये तस्वीर असल में अधूरी है? हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा 3D और कह सकते हैं थोड़ी उलझी हुई है। तो चलिए आज हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर और नीचे क्या है इसकी खोज करते हैं। तो पहला सवाल यहीं आता है, क्या हमारा सोलर सिस्टम वाकई उतना फ्लैट है जितना किताबों में दिखाया जाता है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक पूरा 3D सिस्टम है जहां झुकाव और थोड़ी बहुत गड़बड़ी कह सकते हैं हर जगह है। देखिए, स्कूल का मॉडल तो एक सीधी साधी फ्लैट डिस्क दिखाता है, लेकिन असलियत में मामला काफी अलग है। जैसे बुध का ऑर्बिट ही 7 डिग्री झुका हुआ है, प्लूटो का तो और भी ज्यादा, पूरे 17 डिग्री। और धूमकेतुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। हैली का धूमकेतु वो तो 162 डिग्री के एंगल पर घूमता है, मतलब ग्रहों की दिशा से लगभग उल्टा ही। अच्छा, तो अगर सोलर सिस्टम फ्लैट नहीं है तो फिर स्पेस में ऊपर और नीचे का मतलब क्या हुआ? इतनी बड़ी खाली जगह में डायरेक्शन कैसे पता करें? इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे सोलर सिस्टम के लिए जो मेन रेफरेंस पॉइंट है उसे कहते हैं एक्लिप्टिक प्लेन। इसे हमारे सोलर सिस्टम का ग्राउंड फ्लोर समझ सकते हैं। ये बस एक काल्पनिक सतह है जिस पर हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, और इसी प्लेन से हम ऊपर और नीचे तय करते हैं। अब चलिए जरा और जूम आउट करते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, उसका भी एक ग्राउंड फ्लोर है। इसे कहते हैं गैलेक्टिक प्लेन। ज्यादातर तारे और ग्रह सब इसी विशाल डिस्क पर टिके हुए हैं। ठीक है, तो अब अपने जाने पहचाने ग्रहों को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं सोलर सिस्टम के उन बाहरी अनजान इलाकों की तरफ, एक ऐसी यात्रा पर जहां नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। हमारी ये यात्रा 4 खास इलाकों से होकर गुजरेगी। हम धूल के बादलों से शुरुआत करेंगे और जाएंगे सोलर सिस्टम के सबसे दूर और सबसे रहस्यमयी कोनों तक। पहले है कुइपर बेल्ट, जहां प्लूटो जैसे बौने ग्रह हैं, जिनके ऑर्बिट्स भी झुके हुए हैं। लेकिन उससे भी आगे है स्कैटर्ड डिस्क, और यहां तो मामला और भी बिगड़ा हुआ है। यहां नेपच्यून की ग्रेविटी ने चीजों को ऐसी ऐसी कक्षाओं में फेंक दिया है जो 45 डिग्री से भी ज्यादा झुकी हुई हैं। और अब हम पहुंचते हैं सोलर सिस्टम की बिल्कुल आखिरी सीमा पर, ऊट क्लाउड। ये कोई डिस्क नहीं है, सोचिए ये एक बहुत बड़ा गोलाकार खोल है जो खरबों बर्फीली चट्टानों से बना है, और इसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक बुलबुले की तरह घेर रखा है। ये कितना बड़ा है अंदाजा है? ये ओट क्लाउड, इसका बाहरी किनारा सूरज से 3.2 लाइट ईयर्स दूर तक फैला हो सकता है। ये हमारे सोलर सिस्टम को हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा बना देता है। अच्छा, अब तक हमने ठोस चीजों की बात की। चलिए अब उस अदृश्य ताकत पर ध्यान देते हैं जो हमारे सूरज से निकलती है और हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री बनाती है। देखिए, हमारा सूरज लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा छोड़ता रहता है जिसे हम सोलर विंड कहते हैं, और ये सोलर विंड अरबों किलोमीटर तक फैलकर एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव बबल बनाती है। इसी बबल को हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। यही वो बबल है जो हमें बाहरी स्पेस के खतरनाक माहौल से बचाता है। और मजे की बात यह है कि हम इंसानों ने इस बबल के किनारे को छुआ भी है। 2012 में वॉयेजर 1 एक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर से इस बाउंड्री को पार करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना, और फिर 2018 में वॉयेजर 2 ने यही काम प्लेन के नीचे से किया। चलिए एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और अब देखते हैं कि हमारा ये हीलियोस्फीयर वाला बबल गैलेक्सी की और भी बड़ी बड़ी चीजों के बीच में कहां फिट बैठता है। तो ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, जो इस वक्त लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड नाम के एक 30 लाइट ईयर चौड़े बादल से गुजर रहा है। और ये बादल खुद एक और भी बड़ी चीज के अंदर है, एक बहुत बड़ा 1000 लाइट ईयर चौड़ा बबल जिसे कहते हैं लोकल बबल। अब ये लोकल बबल कोई ठोस चीज नहीं है, ये असल में एक खाली जगह है, एक कैविटी। ये बनी कैसे? लाखों साल पहले हुए बहुत शक्तिशाली तारों के धमाकों से, जिन्हें हम सुपरनोवा कहते हैं। इन धमाकों ने आसपास की सारी गैस और धूम को बाहर उड़ा दिया और बस गर्म प्लाज्मा से भरी एक खाली जगह रह गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक ऐसी खोज की बात करते हैं जो सच में दिमाग घुमा देती है। 2010 में साइंटिस्ट्स ने हमारी गैलेक्सी के सेंटर से ऊपर और नीचे 2 बहुत बड़े रहस्यमयी बबल्स निकलते हुए देखे। इन्हें नाम दिया गया फर्मी बबल्स।
ये कितने बड़े हैं पता है? हर एक बबल 25,000 लाइट ईयर्स ऊंचा है। माना यह जाता है कि ये हमारी गैलेक्सी के सेंटर में हुए किसी बहुत पुराने जबरदस्त धमाके का नतीजा है। इनके साइज का अंदाजा इस बात से लगाइए, अगर हमारी आंखें गामा रेज देख पाती तो रात के आसमान में ये फर्मी बबल्स सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चमकने वाली चीजों में से एक होते। तो अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे गहरे और शायद सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। वो अनदेखा पदार्थ जो हमारे पूरे यूनिवर्स पर राज करता है, पर जिसे हम देख नहीं सकते। हम जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, हम खुद, ये सब यूनिवर्स के टोटल मैटर का सिर्फ 15% है। बाकी का 85% वो है डार्क मैटर। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये डार्क मैटर एक अनदेखे कंकाल की तरह है जो गैलेक्सीज को पकड़ कर रखता है। अगर ये ना हो तो वो अपनी ही स्पीड से बिखर जाएंगी। तो सोचिए, हमने शुरुआत की थी एक सीधी साधी फ्लैट डिस्क की तस्वीर से, और अब हम कहाँ हैं? एक ऐसे यूनिवर्स में जो अनदेखे बबल्स, एनर्जी की विशाल लहरों और एक अदृश्य कंकाल से बना है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे इस यूनिवर्स को असल में आकार दे रही हैं।